कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे धमाका मामले में 2 अफराद को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। रामेश्वरम कैफे धमाका मामले की जारी तफ्तीश में एक अहम पेशरफ्त हुई है। एनआईए ने कोलकाता से 2 अफराद अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाहजेब को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक मुसव्विर हुसैन शाहजेब ने कैफे में आईईडी रखा था और अब्दुल मतीन ताहा ने धमाके को अंजाम देने की मंसूबाबंदी की थी। दिल्ली की अदालत ने भारत राष्ट्रीय समिति के एमएलसी के कविता को 3 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जराये ने बताया कि सीबीआई ने शराब पॉलिसी मामले में एमएलसी कविता से तफ्तीश करने की इजाजत देने के लिए अदालत में एक अर्जी दायर की थी। सीबीआई की जानिब से दायर अर्जी को चैलेंज करते हुए कविता के वकील विक्रम चौधरी ने भी एक दरख्वास्त दाखिल की थी। दिल्ली की अदालत ने कविता की अर्जी को खारिज कर दिया है और सीबीआई की जानिब से के कविता को तहवील में लेने के लिए दायर की गई दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाते हुए कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की तहवील में दे दिया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडिया टीवी के मशहूर टॉक शो आपकी अदालत में शिरकत करते हुए एंकर रजत शर्मा के सवालात के सनसनीखेज जवाब दिए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडिया टीवी के मशहूर टॉक शो आपकी अदालत में शिरकत की है। उन्होंने ट्विटर पर इससे मुताल्लिक एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एंकर रजत शर्मा के एक सवाल के जवाब में कि क्या केसीआर हुकूमत की जानिब से जेल में डालने का बदला ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि बदला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। रजत शर्मा ने जब उनसे ये पूछा कि बीआरएस लीडर अक्सर कहते हैं कि शेर अंदर है फिर बाहर आएगा, इसके जवाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं, एक ही गोली से काम तमाम हो जाएगा। ये प्रोग्राम कल रात 10 बजे नश्र होने वाला है। तेलंगाना हुकूमत ने कलेक्टरों को मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी की किल्लत को रोकने के लिए इक़दाम करने का हुक्म जारी किया है। मौसम गर्मा के आगाज से ही तेलंगाना के बेशतर मकामात पर पानी की किल्लत से अवाम परेशान है। हुकूमत तेलंगाना ने अजला के कलेक्टर्स को पीने के पानी की किल्लत को रोकने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी है और इस काम की निगरानी के लिए अजला में खुसूसी अफसरान को तैनात किया गया है। अलावाजी, मिशन भगीरथा, RWS और पंचायत राज के अफसरान को भी 24 घंटों के अंदर किसी भी किस्म का मसला होने पर उस मसले को हल करने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने मिशन भागीरथा के अहदेदारों से कहा है कि कम प्रेशर की वजह से जिन देहातों तक पानी नहीं पहुंच रहा है वहां की आवाम को पानी मुहैया करवाने के लिए वो मुतबादिल इंतजामात करें और इस मकसद के लिए खुसूसी तरक्याती फंड के तहत MLA को मख्तस किए गए फंड्स का इस्तेमाल करें। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने नामवर कंपनियों की जानिब से तेलंगाना में सरमायाकारी न करने पर हुकूमत को निशाना बनाया। KTR ने हल्के इब्राहिमपट्टनम में भोंगीर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार के लिए मुनक्किद किए गए इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रंगारेड्डी जिले में रियल एस्टेट की
सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि रियल एस्टेट के जवाल की वजह मौजूदा हुकूमत की नासमझी है। उन्होंने मैसूर की केन्स नामी कंपनी के जो तेलंगाना में सरमायाकारी करना चाहती थी, अब गुजरात का रुख करने पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि तेलंगाना में नई हुकूमत आई है जो कि ठीक नहीं है, इसीलिए केन्स कंपनी दूसरी रियासत में सरमायाकारी कर रही है। सिद्दीपेट के बीआरएस एमएलए हरीश राव ने तेलंगाना में दोबारा बीआरएस के बरसरे इख्तिदार आने का यकीन जाहिर किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने मेदक पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में कोंडा भूदेवी गार्डन में सिद्दीपेट बीआरएस कारकुनान के एक इजलास को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के पास कोई काम नहीं है। 100 दिनों में 6 जमानतें नाफिज करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। साबिक वजीर ने बीजेपी को गरीबों और तेलंगाना मुखालिफ पार्टी करार दिया और कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस ने मुत्तहिद होकर तेलंगाना में बीआरएस को खत्म करने की साजिश की है। हरीश राव ने कहा कि अवाम को ये समझ लेना चाहिए कि बीआरएस में ही बीजेपी को शिकस्त देने की ताकत है। उन्होंने एमपी इलेक्शन में बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने सवाल किया है कि क्या केसीआर ने गुज़िश्ता 10 सालों में कभी किसानों को 25,000 रुपये मुआवजा दिया है। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है और अपोजिशन जमात बीआरएस मुतासरा किसानों की मदद करने और उन्हें 25,000 रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालबा कर रही है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का इस खुसूस में कहना है कि आफात समावी की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है। उन्होंने पूछा है कि क्या केसीआर ने कभी 10 सालों में किसानों को 25,000 रुपये मुआवजा दिया है। पूनम प्रभाकर ने केसीआर के 10 साल हुकूमत में कितने किसानों की मौत हो गई है उसका हिसाब लगाने को कहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अवाम से जो वादे किए गए हैं हुकूमत उन पर कायम है, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने बताया कि इस माह की 14 तारीख को करीमनगर पार्टी दफ्तर में बीजेपी की पॉलिसियों को बेनकाब करने और रियासत की तकसीम के वक्त किए गए वादों को नजरअंदाज करने के खिलाफ एक रोजा एहतजाज किया जाएगा। ईद उल फित्र के मौके पर हल्का असम्बली सनत नगर के मुसलमानों ने बीआरएस एमएलए व साबिक वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान भाइयों ने ईद उल फित्र के मौके पर सनत नगर बीआरएस एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव की वेस्ट मारेडपल्ली में वाक़े रिहाइश का पहुँच कर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर एमएलए को तहनीत पेश की गई। तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुसलमान बरादरी को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का आगाज कर दिया। तेलंगाना में आइंदा मुनक्किद होने वाले अहम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो हैदराबाद एमपी उम्मीदवार ने जुमा को अपनी इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। उन्होंने बहादुरपुरा हल्का असम्बली के कामाटीपुरा, उस्मान बाग और बंडलागुड़ा में जाकर अवामुन्नास से मुलाकात की और मजलिस के इंतखाबी निशान को वोट देते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
शहर हैदराबाद में आइंदा मुनाकिद रामनवमी शोभा यात्रा के पेश नज़र हैदराबाद सीपी के श्रीनिवास रेड्डी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ महकमे जात का एक इजलास मुनाकिद किया गया। सीपी हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी की ज़ेर निगरानी द्रुपति गार्डन, सीताराम बाग, मंदिर, मंगल हाट में जुमा को एक जायजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, फायर डिपार्टमेंट, महकमा बरकी, बल्दी आबरस्तानी और आरटीए के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में भाग्यनगर श्री रामनवमी उत्सव समिति की जानिब से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के इंतजामात और यात्रा गुजरने के रास्तों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। सीपी हैदराबाद ने मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों को जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की हिदायत दी है। कांग्रेस एमएलए आर प्रकाश रेड्डी ने किसानों के कर्ज मुआफ करने के मामले पर वाज़ेह किया है कि हुकूमत को कर्ज मुआफ करने के लिए 1 साल का वक्त दरकार है। किसानों के कर्ज मुआफ करने का वादा करने वाली तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को अपोजिशन जमातों के कायदीन की तनकीदों का सामना है और वो किसानों से किया गया वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। पर काला कांग्रेस एमएलए आर प्रकाश रेड्डी ने इस सिलसिले में सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि 9 दिसंबर को ही कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफ करने के लिए हुकूमत को 1 साल का वक्त दरकार है। जंगामा के बीआरएस एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। किसानों का कांग्रेस हुकूमत से एतमाद उठ गया है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि किसानों को काश्त की गई फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिली है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला के हुक्म के बावजूद सिर्फ 30 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। बीआरएस एमएलए का कहना है कि जंगामा में 193 धान खरीदारी मराकज कायम किए गए, लेकिन उनमें से एक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का कांग्रेस हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। अगर हुकूमत मुखलिस है तो उसे तमाम अनाज को कम से कम इमदादी कीमत पर खरीदना चाहिए। हैदराबाद में एक खातून ने ऑनलाइन गेम्स में खोई हुई रकम को वापस करने के लिए अपने ही घर पर चोरी होने का दावा किया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर में एक खातून ने अपने घर चोरी होने की इतला देने के लिए शोर मचाया और 25,000 रुपये चोरी करते हुए 2 लोगों के उसके मकान में तोड़फोड़ करने का दावा भी किया। इतला मिलने पर जाए वकूफ पर पहुंची राजेंद्र नगर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया तो चोरी होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस अफसरान ने खातून से पूछताछ की तो उसने इतराफ कर लिया कि अपने दोस्तों से 25,000 रुपये उधार ली गई रकम को वापस लौटाने के लिए उसने फर्जी डकैती की। राजेंद्र नगर एसओटी ने शमशाबाद में ममनुआ सिगरेट की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बिहार से ममनुआ सिगरेट के 266 कार्टन हैदराबाद लाए जा रहे थे। एसओटी राजेंद्र नगर ने एक मुसद्दिका इतला पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ ब्रांड्स के जाली सिगरेट जब्त कर लिए। पुलिस ने बिहार, हरियाणा और हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए सिगरेट की कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपये बताई गई है।
साइबराबाद पुलिस की मेडचल स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने गांजा स्मगल करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मेडचल एसओटी ने रियासत उड़ीसा से हैदराबाद को गांजे की मुंतकिली करने वालों की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन उड़ीसा में 2,500 रुपये फी किलो गांजा खरीदा करते थे और उसे 10,000 रुपये फी किलो फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजिमीन के पास से 2 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। भोपालपल्ली के कटारा मंडल में गुज़िश्ता 10 दिनों से पीने का पानी सरबराह नहीं किया गया। खवातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर के रूबरू खाली बोतलों और डब्बों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू के हल्के में 10 दिनों से मिशन भागीरथी के जरिए पानी सरबराह न किए जाने से आवाम परेशान है। कनारा मंडल के इब्राहिमपल्ली गांव की एससी कॉलोनी की खवातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर के रूबरू खाली बोतलों और डब्बों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों से पीने का पानी हासिल करने के लिए वो जद्दोजहद कर रही हैं। एहतजाजी खवातीन ने ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस मसले पर तवज्जो न देने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों से टैंकरों के जरिए पीने का पानी फराहम करने की मांग की है। निर्मल जिले के कड़िया मंडल में किसानों ने कौमी शाहराह पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए आपाशी के लिए पानी मुहैया करवाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के बेशतर अजला में आपाशी के लिए पानी मुहैया न करवाने से किसानों की फसलें सूख रही हैं। किसानों की जानिब से पानी मुहैया करवाने का मुतालबा करते हुए वक्फे से एहतजाज किया जा रहा है। जुमा को निर्मल जिले के कड़िया मंडल के नचन इलापुर में किसानों ने कौमी शाहराह पर धरना दिया और आपाशी के लिए पानी फराहम करने की मांग की। किसानों ने खबरदार किया है कि हुकूमत की जानिब से अगर पानी मुहैया न करवाया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बस ने सड़क के किनारे लगे एक ठेले को टक्कर मार दी। हादसे में 12 साला लड़का जान बहक हो गया। जराये ने बताया कि अनाकापल्ली कासनकोटा मंडल में बियाउरम के करीब एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बेकाबू बस ने सड़क के किनारे लगे एक ठेले को टक्कर दे दी। इस हादसे में 12 साला लड़का मौके पर ही दम तोड़ गया और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों का अनकापल्ली के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मंचिरियाल जिले के जयपुर मंडल में वालिदैन की जानिब से मोबाइल फोन की मरम्मत न करवाने पर एक 19 साला लड़की ने खुदकुशी कर ली। मौसूला इतलात के मुताबिक वेला गांव जयपुर मंडल की रहने वाली 19 साला साइशुमा ने अपने वालिदैन से उसका मोबाइल फोन ठीक करवाने की जिद की, जिस पर मां ने बार बार सेल फोन खराब करने पर उसे डांटते हुए कहा कि फिलहाल उनकी माली हालत खराब है, कुछ दिनों बाद वो उसका फोन ठीक करवाएंगी। साइशुमा ने उसके भाई के मुतालिबात फौरन पूरा करने और उसके मुतालिबात पूरा ना करने की शिकायत की और जब उसके वालिदैन खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे उसने मकान में फांसी ले ली। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। शमशाबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम और मैलारदेपल्ली पुलिस ने 500 रुपये के जाली नोट सर्कुलेट करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है।
जराये ने बताया कि एसओटी शमशाबाद और मैलार देवपल्ली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मैलार देवपल्ली पुलिस हुदूद में महफिल रेस्टोरेंट से 2 नौजवानों को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ की। दोनों का ताल्लुक चित्तौड़ के पंगनूर कस्बे से है। दोनों अफराद 500 रुपये के जाली नोट सर्कुलेट कर रहे थे। उनके पास से 500 रुपये के करेंसी नोटों के 10 बंडल जब्त किए गए हैं, जो कि 6,62,000 रुपये पर मुश्तमिल है। अलावाजी पुलिस ने 6 करोड़ 65 लाख रुपये भी जब्त कर लिए हैं। अवाम खुसूसन छोटे ताजरीन को 500 रुपये के नोट मौसूल होने पर उनकी अच्छी तरह से जांच करने का मशवरा दिया गया है। मैलार देवपल्ली पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।